वैवाहिक पर्व। धृष्टद्युम्न के द्वारा द्रौपदी तथा पांडवों का हाल सुनकर राजा द्रुपद का उनके पास पुरोहित को भेजना तथा पुरोहित और युधिष्ठिर की बातचीत। वैशंपायन उवाच तत्स्थोतः परिहृष्टरूपः पित्रे शशंसात् स राजपुत्रः धृष्टद्युम्नः सोमकाना प्रबर्हो वृत यथा यैनहृता च कृष्णा। एक वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय राजा द्रुपद के यो कहने पर सोमक शिरोमणि राजकुमार धृष्टद्युम्न अत्यंत हर्ष में भरकर वहां जो वृत्तांत हुआ था एवं जो कृष्णा को ले गया वो कौन था, वो सब समाचार कहने लगे। एक धृष्टद्युम्न उवाच योऽसौ युवा व्यायत लोहिताशः कृष्णाजनी देव समान रूपः यः कार्मुकाग्रयं कृतान्धिज्यं लक्ष्यं च यः पातितवान् पृथिव्याम्। दो असज्जमानश्च तत्स्त्रस्वी वृतो द्विजाग्र्यैर्भिपूज्यमानः चक्राम वज्रीव दितेः सुतेषु सर्वैषिच देवै ऋषिभिश्च जुष्ट। तीन धृष्टद्युम्न बोले, महाराज, जिन विशाल एवं लाल नेत्रों वाले कृष्ण मृगचर्मधारी तथा देवता के समान मनोहर रूप वाले तरुण वीर ने श्रेष्ठ धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई और लक्ष्य को वेध कर पृथ्वी पर गिराया था, वे किसी का भी साथ न करके अकेले ही बड़े वेग से आगे बढ़े। उस समय बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मण उन्हें घेरे हुए थे और उनकी भूरी भूरी प्रशंसा कर रहे थे। संपूर्ण देवताओं तथा ऋषियों से सेवित देवराज इंद्र जैसे दैत्यों की सेना के भीतर निःशंक होकर विचरते हैं, उसी प्रकार वे नवयुवक वीर निर्भीक होकर राजाओं के बीच से निकले। 2-3 कृष्णा प्रगृह्या जनमन्वयात् तम नाग यथा नागवधूः प्रहृष्टा अमृष्मानेषु नराधिपेषु क्रुधेषु वै तत्र समापतत्सु। 4 ततोपरः पार्थिवंग मध्ये प्रवृद्धमारुज्य महीप्रोरोहम् प्रकालन्नेव स पार्थिवौघान् क्रुधोऽन्तकः प्राणभूतो यथैव। 5 उस समय राजकुमारी कृष्णा अत्यंत प्रसन्न हो उनका मृग चर्म थामकर ठीक उसी तरह उनके पीछे पीछे जा रही थी जैसे गजराज के पीछे हथिनी जा रही हो। यह देख राजा लोग सहन न कर सके और क्रोध में भरकर युद्ध करने के लिए उस पर चारों ओर से टूट पड़े। तब एक दूसरा वीर बहुत बड़े वृक्ष को उखाड़कर राजाओं की उस मंडली में कूद पड़ा और जैसे कोप में भरे हुए यमराज समस्त प्राणियों का संहार करते हैं, उसी प्रकार वो उन नरेशों को मानो काल के गाल में भेजने लगा। 4-5 तो पार्थिवानामिष्टा नरेन्द्र कृष्णामुपादाय गतो नराग्र्यो विभ्राजमानविव चंद्र सूर्यो बाह्यापुराद भार्गव कर्मशालाम। 6 नरेंद्र चंद्रमा और सूर्य की भांति प्रकाशित होने वाले वे दोनों नरश्रेष्ठ सब राजाओं के देखते देखते द्रौपदी को साथ ले नगर से बाहर कुम्हार के घर में चले गए। 6 तत्रोपविष्टो चिर्वाणलस्य तेषा जनित्रीति मम प्रतर्कः तथा विधेरेव नरप्रवीररूपोपविष्टस्त्रिभिरग्निकल्पः। 7 उस घर में अग्निशिखा के समान तेजस्विनी एक स्त्री बैठी हुई थी। मेरा अनुमान है कि वे उन वीरों की माता रही होंगी। उनके आसपास अग्नितुल्य तेजस्वी वैसे ही 3 श्रेष्ठ नरवीर और बैठे हुए थे। 7 तस्यास्तत्स्ताभिवाद्य पादौ उक्ता च कृष्णा त्वभिवादयेति स्थिता च तत्रैव निवेद्य कृष्णा भिक्षा प्रचाराय गता नराग्र्या। 8 इन दोनों वीरों ने माता के चरणों में प्रणाम करके द्रौपदी से भी उन्हें प्रणाम करने के लिए कहा। प्रणाम करके वहीं खड़ी हुई कृष्णा को उन्होंने माता को सौंप दिया और स्वयं वे नरश्रेष्ठ वीर भिक्षा लाने के लिए चले गए। 8 तेषा तु भैष प्रतिगृह्य कृष्णा दत्वा बले ब्राह्मण साच कृत्वा तान् चैव वृद्धा परिवेश्य तांश्च नरप्रवीरान् स्वयंप्यभून्त। 9 जब वे लौटे तब उनकी भिक्षा में मिले हुए अन्न को लेकर उनकी माता के आज्ञानुसार द्रौपदी ने देवताओं को बलि समर्पित की।
ब्राह्मणों को दिया और उन वृद्धा स्त्री तथा उन प्रमुख नरवीरों को अलग अलग भोजन परोसकर अंत में स्वयं भी बचे हुए अन्न को खाया। 9 सुप्तस्तु ते पार्थिव सर्व एव कृष्णा च तेषा चरणोपधाने आसीत् पृथिव्या शयन च तेषा दर्भाजिनाग्रास्त्रनोपनम। 10 भोजन के बाद वे सब सो गए। कृष्णा उनके पैरों के समीप सोई। धरती पर ही उनकी शैया बिछी थी। नीचे कुश की चटाइयाँ थी और ऊपर मृगचर्म बिछा हुआ था। 10 ते नर्दमाना इव कालमेघा कथा विचित्राः कथयाम भुवुः न वैश्य शूद्रोपेकी कथास्ता न च द्विजाना कथयन्ति वीरा। 11 सोते समय वे वर्षा काल के मेघ के समान गंभीर गर्जना करते हुए आपस में बड़ी विचित्र बातें करने लगे। वे पांचों वीर जो बातें कह रहे थे वे वैश्यों, शूद्रों तथा ब्राह्मणों जैसी नहीं थी। 11 निसंशय क्षत्रिय पुंगवास्ते यथा ही युद्धम कथयन्ति राजन आशा ही नो व्यक्तमियम समृद्धा मुक्तान ही। 12 जिस प्रकार वे युद्ध का वर्णन करते थे उससे यह मान लेने में तनिक भी संदेह नहीं रह जाता कि वे लोग क्षत्रिय शिरोमणि हैं। हमने सुना है कुंती के पुत्र लाक्षागृह की आग में जलने से बच गए हैं, अतः हमारे मन में जो पांडवों से संबंध करने की अभिलाषा थी अवश्य वही सफल हुई जान पड़ती है। 12 यथा ही लक्ष्यम निहत धनुश्च सजयम कृत तेन तथा प्रसह्य यथा ही भाषन्ति परस्परते छन्ना ध्रुवम ते प्रचरन्ति पार्था। 13 जिस प्रकार उन्होंने धनुष पर बलपूर्वक प्रत्यंचा चढ़ाई, जिस तरह दुर्भेद्य लक्ष्य को बेगिराया और जिस प्रकार वे सभी भाई आपस में बातें करते हैं उससे यह निश्चय हो जाता है कि कुंती के पुत्र ही ब्राह्मण वेश में छिपे हुए विचर रहे हैं। 13 ततः स राजा द्रुपदः प्रहृष्टः पुरोहितः प्रेषयामास्तेषां विद्यां युष्मानिति भाषमानो महात्मानः पाण्डुसुतस्तु कश्चित्। 14 जन्मेजय इस समाचार से राजा द्रुपद को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसी समय उनके पास अपने पुरोहित को भेजते हुए कहा, आप उन लोगों से कहिएगा कि मैं आप लोगों का परिचय जानना चाहता हूँ। क्या आप लोग महात्मा पांडु के पुत्र हैं? 14 गृहीत्वा क्यों नृपतेः पुरोधा गत्वा प्रशंसां विधाय तेषां वाक्यं समग्रं नृपतेर्यथावदुवाच चानुक्रम विक्रमेण। 15 राजा का अनुरोध मानकर पुरोहित जी गए और उन सब की प्रशंसा करके राजा द्रुपद के वचनों को ठीक ठीक एक के बाद एक करके क्रमशः कहने लगे। 15 विज्ञातुमिच्छत्यवनीश्वरो वः पांचाल राजो वरदो वराह लक्ष्यस्य वेदधार्मिम हि दृष्ट्वा हर्षस्य नान्तं प्रतिपद्यते सः। 16 वरदान के योग्य वीर पुरुषों, वर देने में समर्थ पांचाल देश के राजा द्रुपद आप लोगों का परिचय जानना चाहते हैं। इन वीर पुरुष को लक्ष्य वेद करते देखकर उन्हें हर्ष की सीमा नहीं रह गई है। 16 आख्यात च ज्ञाते कुलानुपूर्वी पदम शिरसु द्विष्टा कुरुध्वम प्रह्लाद्यध्वम हृदयम ममेदम पांचाल राजस्य च सानुगस्य। 17 आप लोग अपनी जाति और कुल आदि का यथावत वर्णन करें, शत्रुओं के माथे पर पैर रखें और मेरे तथा अनुचरों सहित पांचाल राज्य के हृदय को आनंद प्रदान करें। 17 पाण्डुर्हि राजा द्रुपदस्य राज्ञः प्रियः सखा चात्मसमो बभूव तस्य इष्कामो दुहिता ममेयम् स्नुषान् प्रदास्यामि हि कौरवाय। 18 महाराज पांडु राजा द्रुपद के आत्मा के समान प्रिय मित्र थे, इसलिए उनकी यह अभिलाषा थी कि मैं अपनी इस पुत्री का विवाह पांडु कुमार से करूं, इसे राजा पांडु को पुत्रवधू के रूप में समर्पित करूं। 18 अयम ही कामो द्रुपदस्य राज्ञो हृदि स्थितो नित्यमनिदितांगा यदर्जुनो वै पृथुदीर्बाहुर्धर्मेण विंदे सुता ममैताम। 19 सर्वांग सुंदर शूरवीरो
राजा द्रुपद के हृदय में नित्य निरंतर यह कामना रही है कि मोटी एवं विशाल भुजाओं वाले अर्जुन मेरी इस पुत्री का धर्मपूर्वक पानी ग्रहण करे। 19 कृत ही तत् स्यात् सुकृत ममेदम यशश्च पुण्यम च हित तद। उनका यह कहना है कि यदि मेरा यह मनोरथ पूर्ण हो जाए तो मैं समझूंगा कि यह मेरे शुभ कर्मों का फल प्राप्त हुआ है, यही मेरे लिए यश, पुण्य और हित की बात होगी। 19 अथोत्वाक्यम ही पुरोहित स्थितम ततो विनीत समुदीक्ष्य राजा। 20 समीप्तो भीममिदं शशास प्रदीयता पाद्यमर्घ्यम तथास्मै मान्यः पुरोधा द्रुपदस्य राज्ञ तस्मै प्रयोज्याभयधिका ही पूजा। 21 जब विनयशील पुरोहित जी यह बात कह चुके तब राजा युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखकर पास बैठे हुए भीमसेन को यह आज्ञा दी कि इन्हें पाद्य और अर्घ्य समर्पित करो। ये महाराज द्रुपद के माननीय पुरोहित हैं, अतः इनका हमें विशेष आदर सत्कार करना चाहिए। 20-21 नरेंद्र तान चैव पूजा प्रतिगृह्य हर्षात् सुखोपविष्टं तु पुरोहित तदा युधिष्ठिरो ब्राह्मणमित्युवाच। 22 जन्मेजय तब भीमसेन ने पाद्य अर्घ्य निवेदन करके उनका विधिवत पूजन किया। उनकी दी हुई पूजा को प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करके पुरोहित जी जब बड़े सुख से आसन पर बैठ गए तब राजा युधिष्ठिर ने उन ब्राह्मण देवता से इस प्रकार कहा। 22 पांचाल राजेन सुता निसृष्टा स्वधर्म दृष्टेन यथा न कामात् प्रदिष्ट शुल्का द्रुपदेन राज्ञा सा तेन वीरेन तथानुवृता। 23 पांचाल राज द्रुपद ने यह कन्या अपनी इच्छा से नहीं दी है, उन्होंने अपने धर्म के अनुसार लक्ष्यवेध की शर्त करके अपनी कन्या देने का निश्चय किया था। उस वीर पुरुष ने उसी शर्त को पूर्ण करके यह कन्या प्राप्त की है। 23 न तत्र वर्णेषु कृता विवक्षा न चापि शीले न कुले न गोत्रे कृतेन सज्जेन ही कार्मुकिन विदेन लक्ष्येन ही सा विसृष्टा। 24 सेयम तथानन महात्मने कृष्णाजिता पार्थिवांग मध्ये नैवंते सौम्यर्द्य राजा संतापमर्हत्य सुखाय कर्तुम। 25 राजा ने वहां वर्ण, शील, कुल और गोत्र के विषय में कोई अभिप्राय नहीं व्यक्त किया था। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाकर लक्ष्यवेध कर देने पर ही कन्यादान की घोषणा की थी। इस महात्मा वीर ने उसी घोषणा के अनुसार राजाओं की मंडली में राजकुमारी कृष्णा पर विजय पाई है। ऐसी दशा में सोमकवंशी राजा द्रुपद को अब सुख का अभाव करने वाला संताप नहीं करना चाहिए। 24-25 कामश्च योऽसौ द्रुपदस्य राज्ञः स चापि सम्पत्स्यति पार्थिवस्य संप्राप्य रूपान् हि नरेंद्र कन्यामिमामह ब्राह्मण साधु मन्ये। 26 ब्राह्मण राजा द्रुपद की जो पहले की अभिलाषा है वह भी पूरी होगी। इस राजकन्या को हम सर्वथा ग्रहण करने योग्य एवं उत्तम मानते हैं। 26 न तद धनुर्मद्बलेन शक्यं मौर्व्या समायोजयितुं तथा ही न चाकृतास्त्रेण न हींजेन लक्ष्यम तथा पातितु ही शकम। 27 कोई बलहीन पुरुष उस विशाल धनुष पर प्रत्यंचा नहीं चढ़ा सकता था जिसने अस्त्रविद्या की पूर्ण शिक्षा न पाई हो। ऐसे पुरुष के अथवा किसी नीच कुल के मनुष्य के लिए भी उस लक्ष्य को गिराना असंभव था। 27 तस्मान् तापन दुहितुर्निमित्त पांचाल राजोर्ति कर्तुमद्य न चापि तत्पात् मन्यते कर्तु ही शक्यं भुवि मानवन्। 28 अतः पांचाल राज को अब अपनी पुत्री के लिए पश्चाताप करना उचित नहीं है। इस पृथ्वी पर उस वीर के सिवा ऐसा कोई मनुष्य नहीं है जो उस लक्ष्य को वेध सके। 28 एवं ब्रुवेव युधिष्ठिरेतु पांचाल राजस्य समीप्य तत्राजगामाशु नरो द्वितीयो निवेदिशनेह सिद्धमन्नम। 29 राजा युधिष्ठिर यो कह ही रहे थे कि पांचाल राज द्रुपद के पास से एक दूसरा मनुष्य यह समाचार देने के लिए
शीघ्रतापूर्वक आया कि राजभवन में आप लोगों के लिए भोजन तैयार है। 29 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि वैवाहिक पर्वणि पुरोहित युधिष्ठिर संवादे द्विन्वत्यधिकशतमोऽध्यायः 192। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में पुरोहित युधिष्ठिर विषयक 192वां अध्याय पूरा हुआ। 192 पांडवों और कुंती का द्रुपद के घर में जाकर सम्मानित होना और राजा द्रुपद द्वारा पांडवों के शील स्वभाव की परीक्षा। दूत उवाच जन्यार्थमन्न द्रुपदेन राज्ञा विवाहे हितोरुपसंस्कृत्य तदानुवद्वं कृत सर्वकार्या कृष्णा च तत्रैव चिर्न कार्यम। 1 दूत बोला, महाराज द्रुपद ने विवाह के निमित्त बरातियों को जिमाने के लिए उत्तम भोजन सामग्री तैयार कराई है। अतः आप लोग संपूर्ण दैनिक कार्यों से निवृत्त हो उसे पाएं। राजकुमारी कृष्णा को भी विवाहविद से वही प्राप्त करें, इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। 1 इमे रथाः कांचन पद्मचित्रा सदशयुक्ता वसुधाधिपाः एतान् समारोह्य समेत सवे पांचाल राजस्य निवेशनम तत्। 2 ये सुवर्णमय कमलों से सुशोभित तथा राजाओं की सवारी के योग्य विचित्र रथ खड़े हैं। इनमें उत्तम घोड़े जुते हुए हैं। इन पर सवार हो आप सब लोग महाराज द्रुपद के महल में पधारे। 2 वैशंपायन उवाच ततः प्रयाताः कुरुपुंगवास्ते पुरोहित तं पर्याप्य सवे आस्थायानानि महान्तीतानि कुंती च कृष्णा च सहक्याने। 3 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय वहां वे सभी कुरुश्रेष्ठ पांडव पुरोहित जी को विदा करके उन विशाल रथों पर आरूढ़ हो राजभवन की ओर चले। उस समय कुंती और कृष्णा एक साथ एक ही सवारी पर बैठी हुई थी। 3 श्रुत्वा तो वाक्यानि पुरोहितस्य यान युक्तवान भारत धर्मराजः जिज्ञास्यैवात कुरुत्माना द्रव्यान्यनेकोन्युपसंहार। 4 भारत उस समय धर्मराज युधिष्ठिर ने जो बातें कही थी उन्हें पुरोहित के मुख से सुनकर उन कुरुश्रेष्ठ वीरों के शील स्वभाव की परीक्षा के लिए राजा द्रुपद ने अनेक प्रकार की वस्तुओं का संग्रह किया। 4 फलानि माल्यानि च संस्कृतानि वर्माणि चर्माणि गाश्चैव राजन्नत चैव रज्जुबीजानि चान्यानि कृषि निमित्त। 5 अन्येषु शिल्पेषु च यान्यपि स्युः सर्वाणि कृत्यान्यखिलेन तत्र क्रीडानिमित्तान्यपि यानि तत्र सर्वाणि तत्रोपजहार राजा। 6 सब प्रकार के फल सुंदर ढंग से बनाई हुई मालाएं कवच ढाल आसन गोए रस्सियां बीज एवं खेती के अन्य सामान तथा अन्य कारीगरियों के सब सामान पूर्ण रूप से वहां संग्रहित किए गए थे। इसके सिवा खेल के लिए जो आवश्यक वस्तुएं होती हैं उन सबको राजा द्रुपद ने वहां जुटाकर रखा था। 5-6 वर्माणि चर्माणि च भानुमन्ति खड्गा महान्तोश्वर्थाश्च चित्रा धनुषि चाग्रयाणि शराश्च चित्रा शक्त्यरिष्ट्याः काञ्चनभूषणाश्च। 7 प्रासाभूषुण्ड्यश्च पर्श्वधाश्च साङ्ग्रामिक चैव तथैव सर्वं शय्यासनन्युतमवस्तुस्ति तथैव वासो विविधः च तत्र। 8 दूसरी ओर कवच चमकती हुई ढालें तलवारें बड़े बड़े विचित्र घोड़े तथा रथ श्रेष्ठ धनुष विचित्र बाण सुवर्ण भूषित शक्तियाँ एवं रिष्टियाँ प्रास भूषुंडियाँ फरसे तथा सब प्रकार की युद्ध सामग्री उत्तम वस्तुओं से युक्त शय्या आसन और नाना प्रकार के वस्त्र भी वहां संग्रह करके रखे गए थे। 7-8 कुंती तु कृष्णा परिगृह्य साध्वीन्तः पुरद्रुपदस्याविवेश स्त्रियश्च तान् कौरवराजपत्नी प्रत्यर्चयामासुरदीनसत्त्वा। 9 कुंती देवी सती साध्वी कृष्णा को साथ ले द्रुपद के रनिवास में गईं। वहां की उदार हृदया स्त्रियों ने कौरवराज पांडु की धर्मपत्नी का बड़ा आदर सत्कार किया। 9
निरीक्ष्य। 10 राजा च राज्ञः सचिवाश्च सवे पुत्राश्च राज्ञः सुहृदस्थै प्रेष्याश्च सवे निखिलिन राजन हर्ष समापेतुर्तीव तत्र। 11 पांडवों की चाल ढाल सिंह के समान पराक्रम सूचक थी। उनकी आंखें सांड के समान बड़ी बड़ी थीं। उन्होंने काले मृग चमके ही दुपट्टे ओढ़ रखे थे। उनकी हंसली की हड्डियां मांस से छिपी हुई थीं और भुजाएं नागराज के शरीर के समान मोटी एवं विशाल थीं। उन पुरुष सिंह पांडवों को देखकर राजा द्रुपद, उनके सभी पुत्र, मंत्री, इष्ट मित्र और समस्त नौकर चाकर ये सब के सब वहां बड़े ही प्रसन्न हुए। 10-11 ते तत्र वीराः परमास्नेषु सपाद पीठेष्विष्णकमानाः यथानुपूर्वं विविशूर्णाग्रयास्था महारहेषु न विस्मयन्तः। 12 वे नरश्रेष्ठ वीर पांडव वहां लगे हुए पादपीठ सहित बहुमूल्य श्रेष्ठ सिंहासनों पर बिना किसी हिचक या संकोच के मन में तनिक भी विस्मय न करते हुए बड़े छोटे के क्रम से जा बैठे। 12 उच्चावचन पार्थिव भोजनीयम पात्रीषु जाम्बूनद्राजतीषु दासाश्च दास्यश्च सुमरिष्ट्वेषा संभोजकाश्चाप्युपजृर्णम। 13 तब स्वच्छ और सुंदर पोशाक पहने हुए दास दासी तथा रसोइयों ने सोने चांदी के बर्तनों में राजाओं के भोजन करने योग्य अनेक प्रकार की सामान्य और विशेष भोजन सामग्री लाकर परोसी। 13 ते तत् भुक्त्वा पुरुष प्रवीरा सुभृशन् प्रतीता उत्क्रम्य सर्वाणि वसूनि राजन् सांग्रामिक ते विविशूर्नवीरा। 14 मनुष्यों में श्रेष्ठ पांडव वहां अपनी रुचि के अनुसार उन सब वस्तुओं को खाकर बहुत अधिक प्रसन्न हुए। तदनंतर वहां संग्रह की हुई अन्य सब वैभव भोग की सामग्रियों को छोड़कर वे वीर पहले उसी स्थान पर गए जहां युद्ध की सामग्रियां रखी गई थीं। 14 तल्लक्षयित्वा द्रुपदस्य पुत्रो राजा च सर्वैः सह मंत्रिमुख्यैः समर्थ्यामासुरूपेत्य हृष्टा कुंती सुतान पार्थिव राजपुत्रान। 15 जन्मेजय। यह सब देखकर राजा द्रुपद, राजकुमार और सभी प्रधानमंत्री बड़े प्रसन्न हुए और उनके पास जाकर उन्होंने अपने मन में यही निश्चय किया कि ये राजकुमार कुंती देवी के ही पुत्र हैं। 15 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि वैवाहिक पर्वणि युधिष्ठिरादि परीक्षणे 93तमोऽध्यायः। 193 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में युधिष्ठिर आदि की परीक्षा विषयक 193वां अध्याय पूरा हुआ। 193 द्रुपद और युधिष्ठिर की बातचीत तथा व्यास जी का आगमन। वैशंपायन उवाच तत् आहुए पांचाल्यो राजपुत्रम युधिष्ठिर्म परिग्रहेण ब्राह्मेण परिगृह्य महाद्युतिः। 1 पर्यपृच्छद्दीनात्मा कुंती पुत्रम सुवर्चसिम कथ जानीम भवतः क्षत्रियान् ब्राह्मणानुत। 2 वैश्यान् वा गुणसंपन्नान् वा शूद्रयोनिजान् मायामाथाय वा विप्रांश्चरतः सर्वतोदिशम्। 3 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर महातेजस्वी उदारचित पांचाल राज द्रुपद ने अत्यंत कांतिमान कुंती पुत्र राजकुमार युधिष्ठिर को अपने पास बुलाकर ब्राह्मणोचित आतिथ्य सत्कार के द्वारा उन्हें अपनाकर पूछा, हमें कैसे ज्ञात हो कि आप लोग किस वर्ण के हैं? हम आपको क्षत्रिय, ब्राह्मण, गुणसंपन्न वैश्य अथवा शूद्र क्या समझे? अथवा माया का आश्रय लेकर ब्राह्मण रूप से सब दिशाओं में विचरने वाले आप लोगों को हम कोई देवता माने? 1-3 कृष्णाहितोऽनुप्राप्ता देवाः संदर्शनार्थिनः ब्रवीतु नो भवान सत्यम संदेहो ह्यतनो महान। 4 जान पड़ता है आप कृष्णा को पाने के लिए यहाँ दर्शक बनकर आए हुए देवता ही हैं। आप सच्ची बात हमें बता दें, क्योंकि आपके विषय में हमको बड़ा संदेह हो रहा है। 4 अपि नः संशय स्याते मनः संतुष्टिमावहेत अपि नो भाग्यानि शुभानि स्युः परन्तप। 5 परंतप
आपसे रहस्य की बात सुनकर क्या हमारे इस संशय का नाश और मन को संतोष होगा और क्या हमारा भाग्य उदय होगा? 5. इच्छया ब्रूहि तत् सत्यम सत्यम राजसु शोभते इष्टापूर्तेन च तथा वक्तव्यमनृत न तु। 6. आप स्वेच्छा से ही सच्ची बात बताएं। राजाओं में इष्ट और पूर्त की अपेक्षा सत्य की ही अधिक महिमा है, अतः असत्य नहीं बोलना चाहिए। 6. श्रुत्वा ह्यमरसकाश तव वाक्यमरिंदम ध्रुवम विवाहकरण माथास्यामि विधानतः। 7. देवताओं के समान तेजस्वी शत्रुसूदन, मैं आपकी बात सुनकर निश्चय ही विधिपूर्वक विवाह की तैयारी करूंगा। 7. युधिष्ठिर उवाच मा राजन विम्ना भूस्त्वं पांचाल्य प्रीतिरस्तुते ईप्सित्स्ते ध्रुवः कामः। 8. युधिष्ठिर बोले, पांचाल राज, आप उदास न हो, आपको प्रसन्न होना चाहिए। आपके मन में जो अभीष्ट कामना थी वो निश्चय ही आज पूरी हुई है, इसमें संशय नहीं है। 8. वयम ही क्षत्रिया राजन पांडव पुत्रा महात्मनः ज्येष्ठ मां विद्धि कौन्तेयम भीमसेनार्जुन विमो। 9. हम लोग क्षत्रिय ही हैं, महात्मा पांडु के पुत्र हैं, मुझे कुंती का ज्येष्ठ पुत्र समझिए। ये दोनों भीमसेन और अर्जुन हैं। 9. आभ्या तव सुता राजन निर्जिता राज संसदी यमो च तत्र कुंती च यत्र कृष्णा व्यवस्थिता। 10. इन्हीं दोनों ने समस्त राजाओं के समूह में आपकी पुत्री को जीता है। उधर वे दोनों नकुल और सहदेव हैं। माता कुंती वहीं गई हैं जहां राजकुमारी कृष्णा है। 10. व्येतु ते मानसम दुःख क्षत्रियाः स्मो नरर्षभ पद्मिनी सुतेयम ते हृदाग्नय हृदय गता। 11. नरश्रेष्ठ, अब आपकी मानसिक चिंता निकल जानी चाहिए। हम सब लोग क्षत्रिय ही हैं। आपकी यह पुत्री कृष्णा कमलनी की भांति एक सरोवर से दूसरे सरोवर को प्राप्त हुई है। 11. इति तथ्यम महाराज सर्वमेतद् ब्रवीमीते भवान ही गुरुरस्माक परम च परायणम। 12. महाराज, यह सब मैं आपसे सच्ची बात कह रहा हूँ, आप हमारे बड़े तथा परम आश्रय हैं। 12. वैशंपायन उवाच ततः स द्रुपदो राजा हर्षव्याकुलोचनः प्रतिवक्तो मुदा युक्तो नाशकत तम युधिष्ठिर्म। 13. वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, राजा युधिष्ठिर की ये बातें सुनकर महाराज द्रुपद की आंखों में हर्ष के आंसू छलक आए। वे आनंद में मग्न हो गए और गला भर आने के कारण उन युधिष्ठिर को तत्काल कुछ उत्तर न दे सके। 13. यत्नेन तु सतम हर्ष सन्निगृह्य परंतप अनुरूप तदा वाचा प्रत्युवाच युधिष्ठिर्म। 14. शत्रुसूदन द्रुपद ने बड़े यत्न से अपने हर्ष के आवेश को रोका और युधिष्ठिर को उनके कथन के अनुरूप ही उत्तर दिया। 14. पप्रच्छ चैन धर्मात्मा यथा ते प्रद्रुताः पुरात् स तस्मै सर्वमाचख्यवानुपूर्व्येन पांडव। 15. फिर उन धर्मात्मा पांचाल नरेश ने यह पूछा कि आप लोग वारणावत नगर से किस प्रकार भाग निकले। पांडुनंदन युधिष्ठिर ने वे सारी बातें उन्हें क्रमशः कह सुनाई। 15. तच्छ्रुत्वा द्रुपदो राजा कुंतीपुत्रस्य भाषितम् विगह्यमास्तदा धृतराष्ट्रं नरेश्वरम्। 16. आश्वास्यामाश्च तं कुंतीपुत्रं युधिष्ठिर्म प्रतिजज्ञे च राज्याय द्रुपदो वदता वरः। 17. कुंती कुमार के मुख से वो सारा समाचार सुनकर वक्ताओं में श्रेष्ठ महाराज द्रुपद ने उस समय राजा धृतराष्ट्र की बड़ी निंदा की और कुंती नंदन युधिष्ठिर को आश्वासन दिया। साथ ही उन्होंने यह प्रतिज्ञा भी की कि हम तुम्हें तुम्हारा राज्य दिलवा कर रहेंगे। 16-17. ततः कुंती च कृष्णा च भीमसेनार्जुनावपि यमो च राज्ञा संदिष्टं विविशुर्भवनं महत्। 18. तत्र ते न्यवसन राजन यज्ञ सेनेन पूजिता प्रत्याश्वस्तस्ततो राजा सह पुत्ररुवोच तम्। 19. तत्पश्चात कुंती
कृष्णा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव राजा द्रुपद के द्वारा निर्दिष्ट किए हुए विशाल भवन में गए और यज्ञसेन द्रुपद से सम्मानित हो वहीं रहने लगे। इस प्रकार विश्वास जम जाने पर महाराज द्रुपद ने अपने पुत्रों के साथ जाकर युधिष्ठिर से कहा, 18-19 गृह्णातु विधिवत पाणिम द्यायम कुरुनंदन पुण्यहनि महाबाहुरार्जुनः कुरुता क्षणम। 20 ये कुरुकुल को आनंदित करने वाले महाबाहु अर्जुन आज के पुण्यमय दिवस में मेरी पुत्री का विधि पूर्वक पाणी ग्रहण करें और अपने कुलोचित मंगलाचार का पालन प्रारंभ कर दे। 20 वैशंपायन उवाच तमब्रवीत ततो राजा धर्मात्मा च युधिष्ठिरः ममापि दार संबंधः कार्यस्तावद् विषाम्पते। 21 वैशंपायन जी कहते हैं, तब धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर ने उनसे कहा, विवाह तो मेरा भी करना होगा। 21 द्रुपद उवाच भवान वा विधिवत पाणिं गृह्णातु दुहितुर्मम यस्य वा मनसे वीर तस्य कृष्णामुपादिश। 22 द्रुपद बोले, वीर, तब आप ही विधि पूर्वक मेरी पुत्री का पाणी ग्रहण करें अथवा आप अपने भाइयों में से जिसके साथ चाहें उसी के साथ कृष्णा को विवाह की आज्ञा दे दे। 22 युधिष्ठिर उवाच सर्वेषा महिषी राजन द्रौपदी नो भविष्यति एवं प्रव्याहृत पूर्वम मम मात्रा विषाम्पते। 23 युधिष्ठिर ने कहा, द्रौपदी तो हम सभी भाइयों की पटरानी होगी। मेरी माता ने पहले हम सब लोगों को ऐसी ही आज्ञा दे रखी है। 23 अहम चाप्य निविष्टो वै भीमसेनश्च पांडवः पार्थेन विजिता चैष रत्न भूता सुता तव। 24 मैं तथा पांडव भीमसेन भी अभी तक अविवाहित है और आपकी इस रत्न स्वरूपा कन्या को अर्जुन ने जीता है। 24 अश्नः समयो राजन रत्नस्य सह भोजनम न च तम हातुमिच्छामः समयम राजसतम। 25 महाराज, हम लोगों में यह शर्त हो चुकी है कि रत्न को हम सब लोग बांटकर एक साथ उपभोग करेंगे। नृपशिरोमणे, हम अपनी उस पुरानी शर्त को छोड़ना या तोड़ना नहीं चाहते। 25 सर्वेषा धर्मतः कृष्णा महिषी नो भविष्यति आनुपूर्वेन सर्वेषा गृह्णातु ज्वलने करान। 26 अतः कृष्णा धर्म के अनुसार हम सभी की महारानी होगी, इसलिए वह प्रज्वलित अग्नि के सामने क्रमशः हम सबका पाणी ग्रहण करे। 26 द्रुपद उवाच एकस्य बह्व्यो विहिता महिष्यः कुरुनंदन नैकस्या बहवः पुंसः श्रूयन्ते पत्यः क्वचित्। 27 द्रुपद बोले, कुरुनंदन, एक राजा बहुत सी रानियां अथवा एक पुरुष की अनेक स्त्रियां हों, ऐसा विधान तो वेदों में देखा गया है, परंतु एक स्त्री के अनेक पुरुष पति हों, ऐसा कहीं सुनने में नहीं आया है। 27 लोकवेद विरुद्धम त्वम नाधर्मम धर्मविच्छूचि कर्तुमर्हसि कौन्तेय अकस्मात् ते बुद्धिरीदृशी। 28 तुम धर्म के ज्ञाता और पवित्र हो, अतः तुम्हें लोक और वेद के विरुद्ध ये अधर्म नहीं करना चाहिए। तुम कुंती के पुत्र हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसी क्यों हो रही है? 28 युधिष्ठिर उवाच सूक्ष्मो धर्मो महाराज नास्य विद्मो वयम गतिम पूर्वेशामानुपूर्वेण यात वर्तमानयाम है। 29 युधिष्ठिर ने कहा, महाराज, धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, हम उसकी गति को नहीं जानते। पूर्व काल के प्रचेता आदि जिस मार्ग से गए हैं उसी का हम लोग क्रमशः अनुसरण करते हैं। 29 न मे वागनृत प्राह नाधर्मे धियते मतीये एवं चैव वदैयबा मम चैतन मनोगतम। 30 मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती। हमारी माता ने हमें ऐसा ही करने की आज्ञा दी है और मेरे मन में भी यही ठीक जचा है। 30 अशधर्मो ध्रुवो राजंश्चरण विचारयम मां च शंका तत्र ते स्यात् कच्चिदपि पार्थिव। 31 यह अटल धर्म है,
आप बिना किसी सोच विचार के इसका पालन करें। पृथ्वी ते, आपको इस विषय में किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। 31 द्रुपद उवाच त्वं च कुन्ती च कौन्तेय धृष्टद्युम्नश्च मे सुतः कथयन्त्विति कर्तव्यं श्वः काले करवामहे। 32 द्रुपद बोले, कुंती नंदन, तुम, कुंती देवी और मेरा पुत्र धृष्टद्युम्न, ये सब लोग मिलकर यह निश्चय करके बताएं कि क्या करना चाहिए। उसे ही कल ठीक समय पर हम लोग करेंगे। 32 वैशंपायन उवाच ते समैत्य ततः सवे कथयन्ति स्म भारत अथ द्वैपायनो राजन्नभया गच्छद यदृच्छया। 33 वैशंपायन जी कहते हैं, भारत, तदनंतर वे सब लोग मिलकर इस विषय में सलाह करने लगे। इसी समय भगवान वेद व्यास वहां अकस्मात आ पहुँचे। 33 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि वैवाहिक पर्वणि द्वैपायनागमने चतुर्नवत्यधिकशततमोऽध्यायः। 194 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में वेद व्यास के आगमन से संबंध रखने वाला 194वां अध्याय पूरा हुआ। 194 व्यास जी के सामने द्रौपदी का 5 पुरुषों से विवाह होने के विषय में द्रुपद, धृष्टद्युम्न और युधिष्ठिर का अपने अपने विचार व्यक्त करना। वैशंपायन उवाच तत्स्ते पांडवाः सवे पांचाल्यश्च महायशाः प्रत्युत्थाय महात्मानः कृष्ण। 1 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर वे पांडव तथा महायशस्वी पांचाल राज द्रुपद सबने खड़े होकर महात्मा श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को प्रणाम किया। 1 प्रतिनंद्य सतान पूजा पृष्ठवा कुशलम ततः आसने कांचने शुद्ध निशसाद महामना। 2 उनके द्वारा की हुई पूजा को प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करके अंत में सबसे कुशल मंगल पूछकर महामना व्यास जी शुद्र सुवर्णमय आसन पर विराजमान हुए। 2 अनुज्ञातस्तु ते सवे कृष्णेनामित तेजसा आसनेषु महारहेषु निषेधूर्द्विविदां वराः। 3 फिर अमित तेजस्वी व्यास जी की आज्ञा पाकर वे सभी नरश्रेष्ठ बहुमूल्य आसनों पर बैठे। 3 ततो मुहुरान्धुरां वाणीमुच्चार्य पार्षतः पप्रच्छ तं महात्मानः द्रौपद्यर्थ विशां ते। 4 कथमेका बहुना स्यात् धर्मपत्नी न संकरः एवं में भगवान सर्वं प्रब्रवीतु यथार्थम्। 5 तदनंतर 2 घड़ी के बाद राजा द्रुपद ने मीठी वाणी बोलकर महात्मा व्यास जी से द्रौपदी के विषय में पूछा। एक ही स्त्री बहुत से पुरुषों की धर्मपत्नी कैसे हो सकती है, जिससे संकरता का दोष न लगे? यह सब आप ठीक ठीक बतावे। 4-5 व्यास उवाच अस्मिन् धर्मे विप्लब्धे लोकवेद विरोधके यस्य यस्य मत यद यच्छतोतुमिच्छामि तस्य तत्। 6 व्यास जी ने कहा, अत्यंत गहन होने के कारण शास्त्रीय आवरण के द्वारा ढके हुए अतएव इस लोक वेद विरुद्ध धर्म के संबंध में तुम में से जिसका जिसका जो मत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। 6 द्रुपद उवाच अधर्मोऽयं मम मतो विरुद्धो लोकवेदो न ह्येका विद्यते पत्नी बहुना द्विजसतम। 7 द्रुपद बोले, द्विज श्रेष्ठ, मेरी राय में तो यह अधर्म ही है, क्योंकि यह लोक और वेद दोनों के विरुद्ध है। बहुत से पुरुषों की एक ही पत्नी हो, ऐसा व्यवहार कहीं भी नहीं है। 7 न चाप्याचरितः पूर्वैरयं धर्मो महात्मभिः न चाप्यधर्मो विद्वद्भिश्चरितव्यः कथंचन। 8 पूर्ववर्ती महात्मा पुरुषों ने भी ऐसे धर्म का आचरण नहीं किया है और विद्वान पुरुषों को किसी प्रकार भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए। 8 ततोह न करोम्येन व्यवसायं क्रिया प्रति धर्मः सदैव संदिग्धः प्रतिभाति ही में त्वयम्। 9 इसलिए मैं इस धर्म विरोधी आचार को काम में नहीं लाना चाहता। मुझे तो इस कार्य के धर्म संगत होने में सदा ही संदेह जान पड़ता है। 9 धृष्टद्युम्न उवाच यवीयसः कथ भार्या ज्येष्ठो भ्राता द्विजर्षभ
ब्राह्मण संविवर्तेत सवृतः संस्तपोधन। 10। धृष्टद्युम्न बोले, द्विज श्रेष्ठ, आप ब्राह्मण हैं, तपोधन हैं, आप ही बताइए, बड़ा भाई सदाचारी होते हुए भी अपने छोटे भाई की स्त्री के साथ समागम कैसे कर सकता है? 10। न तु धर्मस्य सूक्ष्मत्वाद्गतिं विद्म कथंचन, अधर्मो धर्म इति वा व्यवसायो न शक्यते। 11। कर्तुं स्मद्विधिर्ब्रह्मस्तोयं न व्यवस्यते, पंचाना महिषी कृष्णा भवत्विति कथंचन। 12। धर्म का स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म होने के कारण हम उसकी गति को सर्वथा नहीं जानते, अतः यह कार्य अधर्म है या धर्म, इसका निश्चय करना हम जैसे लोगों के लिए असंभव है। इसीलिए हम किसी तरह भी ऐसी सम्मति नहीं दे सकते कि राजकुमारी कृष्णा 5 पुरुषों की धर्म पत्नी हो। 11-12। युधिष्ठिर उवाच, न मे वागनृत प्राहनाधर्मे धियते मतीये, वर्ते हि मनोमेत नैषो धर्मः कथंचन। 13। श्रूयते हि पुराणेऽपि जटिलानां गौतमी, ऋषिनध्यासितवती सप्त धर्मभूतां वरा। 14। युधिष्ठिर ने कहा, मेरी वाणी कभी झूठ नहीं बोलती और मेरी बुद्धि भी कभी अधर्म में नहीं लगती, परंतु इस विवाह में मेरे मन की प्रवृत्ति हो रही है, इसलिए यह किसी प्रकार भी अधर्म नहीं है। पुराणों में भी सुना जाता है कि धर्मात्माओं में श्रेष्ठ जटिला नाम वाली गौतम गोत्र की कन्या ने 7 ऋषियों के साथ विवाह किया था। 13-14। तथैव मुनिजा वार्षी तपोभिभावितात्मनः संताभूत 10 भ्रातनेक नामनः प्रचेतस। 15। इसी प्रकार कंदु मुनि की पुत्री वार्षी ने तपस्या से पवित्र अंतःकरण वाले 10 प्रचेताओं के साथ, जिनका एक ही नाम था और जो आपस में भाई भाई थे, विवाह संबंध स्थापित किया था। 15। गुरोर्हि वचन प्राहुर्धर्मयं धर्मज्ञसतिम, गुरुना चैव सर्वेषा माता परम को गुरु। 16। धर्मज्ञों में श्रेष्ठ व्यास जी, गुरुजनों की आज्ञा को धर्मसंगत बताया गया है और समस्त गुरुओं में माता परम गुरु मानी गई है। 16। सा चाप्युक्तवती वाच भैष्वद्भुज्यतामिति, तस्माद्ध मन्ये पर धर्मम द्विजोतम। 17। हमारी माता ने भी यही बात कही है कि तुम सब लोग भिक्षा की भांति इसका उपभोग करो। अतः द्विज श्रेष्ठ, हम 5 भाइयों के साथ होने वाले इस विवाह संबंध को परम धर्म मानते हैं। 17। कुंत्युवाच, एवमेतद् यथा प्राह धर्मचारी युधिष्ठिर, अनृतान में भयम तीव्रम। 18। कुंती ने कहा, धर्म का आचरण करने वाले युधिष्ठिर ने जैसा कहा है वह ठीक है। अवश्य मैंने द्रौपदी के साथ 5 भाइयों के विवाह संबंध की आज्ञा दे दी है। मुझे झूठ से बहुत भय लगता है, बताइए मैं झूठ के पाप से कैसे बच सकूंगी? 18। व्यास उवाच, अनृतान्मोष्यसे भद्रे धर्मश्चैष सनातन, न तु वक्ष्यामि सर्वेषा पांचाल शृणु में स्वयं। 19। व्यास जी बोले, भद्रे, तुम झूठ से बच जाओगी, पांडवों के लिए यह सनातन धर्म है। कुंती से यूं कहकर वे द्रुपद से बोले, पांचाल राज, इस विवाह में एक रहस्य है जिससे मैं सबके सामने नहीं कहूंगा, तुम स्वयं एकांत में चलकर मुझसे सुन लो। 19। यथायं विहितो धर्मो यतश्चायं सनातनः, यथा च प्राह कौन्तेयस्तथा धर्मो न संशयः। 20। जिस प्रकार और जिस कारण से यह सनातन धर्म के अनुकूल कहा गया है और कुंती नंदन युधिष्ठिर ने जिस प्रकार इसकी धर्मानुकूलता का प्रतिपादन किया है, उस पर विचार करने से निस्संदेह यही सिद्ध होता है कि यह विवाह धर्मसम्मत है। 20। वैशंपायन उवाच, तत् उत्थाय भगवान व्यासो द्वैपायनः प्रभुः करे गृहीत्वा राजान्न राजवेशं समाविष्ट। 21। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर शक्तिशाली द्वैपायन भगवान व्यास जी अपने आसन से उठे और राजा द्रुपद का हाथ पकड़कर राजभवन के भीतर चले गए। 21।
पाण्डवाश्चापि कुन्ती च धृष्टद्युम्नश्च पार्षदः विविशूरयत तत्रैव प्रतीक्षते स्म तावुभौ। 22। पांचों पांडव, कुंती देवी तथा द्रुपद कुमार धृष्टद्युम्न, ये सब लोग जहाँ बैठे थे वहीं उन दोनों व्यास और द्रुपद की प्रतीक्षा करने लगे। 22। ततो द्वैपायनस्तस्मै नरेन्द्राय महात्म्रे आचख्यो तद यथा धर्मो बहुनामेकपत्निता। 23। तदनंतर व्यास जी ने उन महात्मा नरेश को वो कथा सुनाई जिसके अनुसार यहाँ बहुत से पुरुषों का एक ही पत्नी से विवाह करना धर्मसम्मत माना गया। 23। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि वैवाहिक पर्वणि व्यासवाक्ये पंचनवत्यधिकशतमोऽध्यायः 195। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में व्यास वाक्य विषयक 195वां अध्याय पूरा हुआ। 195। व्यास जी का द्रुपद को पांडवों तथा द्रौपदी के पूर्व जन्म की कथा सुनाकर दिव्य दृष्टि देना और द्रुपद का उनके दिव्य रूपों की झांकी करना। व्यास उवाच पुरा वै नैमिषारण्ये देवाः सत्रमुपास्ते तत्र वैवस्वतो रागंशामित्रं क्रोध तदा। 1। व्यास जी ने कहा, पांचाल नरेश, पूर्व काल की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में देवता लोग एक यज्ञ कर रहे थे। उस समय वहां सूर्यपुत्र यमशामित्र यज्ञ कार्य करते थे। 1। ततो यमो दीक्षित तत्र राजन नामार्यत कंचिदपि प्रजानेम ततः प्रजास्ता बहुला बभूवुः कालातिपातान्मरण प्रहीना। 2। उस यज्ञ की दीक्षा लेने के कारण यमराज ने मानव प्रजा की मृत्यु का काम बंद कर रखा था। इस प्रकार मृत्यु का नियत समय बीत जाने से सारी प्रजा अमर होकर दिनों दिन बढ़ने लगी। धीरे धीरे उसकी संख्या बहुत बढ़ गई। 2। सोमश्च शक्रो वरुणः कुबेरः साध्या रुद्रा वस्वोथाश्विनो च प्रजापतिर्भुवनस्य प्रणेता समाजग्मुस्तत्र देवास्थै। 3। लोकगुरु समेत भयात् तीव्रान्मानुषाणा च वृद्धया तस्माद् भयादुद्विजन्तः सुखेप्स्व प्रयाम सवे शरण भवतम्। 4। चंद्रमा, इंद्र, वरुण, कुबेर, साध्यगण, रुद्रगण, वसुगण, दोनों अश्विनी कुमार तथा अन्य सब देवता मिलकर जहाँ सृष्टिकर्ता प्रजापति ब्रह्मा जी रहते थे वहाँ गए। वहाँ जाकर वे सब देवता लोग गुरु ब्रह्मा जी से बोले, मनुष्यों की संख्या बहुत बढ़ रही है, इससे हमें बड़ा भय लगता है। उस भय से हम सब लोग व्याकुल हो उठे हैं और सुख पाने की इच्छा से आपकी शरण में आए हैं। 3-4। पितामह उवाच कि वो भयम मानुषेभ्यो यूयम सवे यदाम्रा माँ वो मर्त्यस्काशाद्वै भयम भवितुमति। 5। ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें मनुष्यों से क्यों भय लगता है, जबकि तुम सभी लोग अमर हो। तब तुम्हें मरणधर्मा मनुष्यों से कभी भयभीत नहीं होना चाहिए। 5। देवा ऊचो मर्त्या अमर्त्या संवृत्ता न विशेषोस्ति कश्चिन अविशेषादुद्विजन्तो विशेषार्थमिहाक्ता। 6। देवता बोले, जो मरणशील थे वे अमर हो गए, अब हम में और उनमें कोई अंतर नहीं रह गया। यह अंतर मिट जाने से ही हमें अधिक घबराहट हो रही है, हमारी विशेषता बनी रहे, इसीलिए हम यहाँ आए हैं। 6। श्री भगवान उवाच वैवस्वतो व्यापृतः सत्रहि तौस्तेन त्विमे न म्रियन्ते मनुष्या तस्मिन्नेकाग्रे कृत सर्वकार्ये तत्रशा भवितैवातकालः। 7। वैवस्वस्य इव तनुर्विभक्ता वीर्येण युष्माकमुत्प्रयुक्ता सैषां तो भविता ह्यन्तकाले न तत्र वीर्यं भविता नरेषु। 8। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, सूर्यपुत्र यमराज यज्ञ के कार्य में लगे हैं, इसीलिए ये मनुष्य मर नहीं रहे हैं। जब वे यज्ञ का सारा काम पूरा करके इधर ध्यान देंगे, तब इन मनुष्यों का अंतकाल उपस्थित होगा। तुम लोगों के बल के प्रभाव से जब सूर्य नंदन यमराज का शरीर यज्ञ कार्य से अलग होकर अपने कार्य में प्रयुक्त होगा, तब वही अंतकाल आने पर मनुष्यों की मृत्यु का कारण बनेगा।
उस समय मनुष्यों में इतनी शक्ति नहीं होगी कि वे मृत्यु से अपने को बचा सके। 7-8 व्यास उवाच तत्स्तु ते पूर्वजदेव वाक्यम श्रुत्वा जगमुर्यत्र देवा यजन्ते समासीनस्ते समेत महाबला भागीरथ्या ददृशुः पुंडरीकम। 9 व्यास जी कहते हैं, तब वे अपने पूर्वज देवता ब्रह्मा जी का वचन सुनकर फिर वहीं चले गए जहाँ सब देवता यज्ञ कर रहे थे। एक दिन वे सभी महाबली देवगण गंगा जी में स्नान करने के लिए गए और वहाँ तट पर बैठे। उसी समय उन्हें भागीरथी के जल में बहता हुआ एक कमल दिखाई दिया। 9 दृष्ट्वा च तद्विस्मितास्ते बभूवु तेषामिन्द्रस्तत् शूरो जगाम योषामथ पावक प्रभा यत देवी गंगा सततम प्रसूता। 10 उसे देखकर वे सब देवता चकित हो गए। उनमें सबसे प्रधान और शूरवीर इंद्र उस कमल का पता लगाने के लिए गंगा जी के मूल स्थान की ओर गए, गंगोत्तरी के पास, जहाँ गंगा देवी का जल सदा अविच्छिन्न रूप से झरता रहता है। पहुंचकर इंद्र ने एक अग्नि के समान तेजस्विनी युवती देखी। 10 सा तत् योषा रुदती जलाथिनी गंगा देवी व्यवगाह्य व्यतिष्ठत तस्याश्रुबिन्दोः पतितो जले यस्तत्पद्ममासीत् तत्र कांचनम। 11 वो युवती वहां जल के लिए आई थी और भगवती गंगा की धारा में प्रवेश करके रोती हुई खड़ी थी। उसके आंसुओं का एक एक बिंदु जो जल में गिरता था वहां सुवर्णमय कमल बन जाता था। 11 तदद्भुत प्रेक्ष्य वज्री तदानीं पृच्छत्तान् योषितमम्तिका वै का त्वं भद्रे रोदिषि कस्य हेतुवाक्यं तथ्यं काम्यः ब्रवीहि। 12 यह अद्भुत दृश्य देखकर वज्रधारी इंद्र ने उस समय उस युवती के निकट जाकर पूछा, भद्रे, तुम कौन हो और किस लिए रोती हो? बताओ, मैं तुमसे सच्ची बात जानना चाहता हूँ। 12 स्त्रयुवोच त्वं वैत्स्यसे मामेहि यास्मि शक्र यदर्चाह रोदिमि मन भाग्या आगच्छ राजनपुर तो गमिष्ये दृष्टासी तद रोदिमि। 13 युवती बोली, देवराज इंद्र, मैं एक भाग्यहीन अबला हूँ। कौन हूँ और किस लिए रो रही हूँ, यह सब तुम्हें ज्ञात हो जाएगा। तुम मेरे पीछे पीछे आओ, मैं आगे आगे चल रही हूँ। वहाँ चलकर स्वयं ही देख लोगे कि मैं किस लिए रोती हूँ। 13 व्यास उवाच तान गच्छन्ति मन्वगच्छत् तदाई तरुण दर्शनीयम सिद्धासनस्थ युवती सहायम क्रींतमैषद गिरिराज मूर्धनि। 14 व्यास जी कहते हैं, यूं कहकर आगे आगे जाती हुई उस स्त्री के पीछे पीछे उस समय इंद्र भी गए। गिरिराज हिमालय के शिखर पर पहुंचकर उन्होंने देखा, पास ही एक परम सुंदर तरुण पुरुष सिद्धासन से बैठे हैं। उनके साथ एक युवती भी है। इंद्र ने उस युवती के साथ उन्हें क्रीड़ा विनोद करते देखा। 14 तमब्रवीद देवराजो ममेदम त्वं विद्धि विद्वन् भुवन वशे स्थितम दृष्ट्वा तम शैः सुभृशन् प्रमतम। 15 वे अपनी संपूर्ण इंद्रियों से क्रीड़ा में अत्यंत तन्मय हो रहे थे, अतः इधर उधर उनका ध्यान नहीं जाता था। उन्हें इस प्रकार असावधान देख देवराज इंद्र ने कुपित होकर कहा, महानुभाव, यह सारा जगत मेरे अधिकार में है, मेरी आज्ञा के अधीन है, मैं इस जगत का ईश्वर हूँ। 15 क्रुधम च शक्रम प्रसमीक्ष्य देवो जहाज शक्रम च शनिरुदेक्षत संस्तंभित भूत देवराजस्तेनेक्षितः स्थाणुरिवाउत्स्थे। 16 इंद्र को क्रोध में भरा देख वे देव पुरुष हंस पड़े। उन्होंने धीरे से आंख उठाकर उनकी ओर देखा। उनकी दृष्टि पड़ते ही देवराज इंद्र का शरीर स्तंभित हो गया, अकड़ गया। वे ठूठे काठ की भांति निश्चेष्ट हो गए। 16 यदा तु पर्याप्त हास्य क्रीड्या तदा देवी रुदती तामुवोच आनीयतामेष यतोह मारायणैन दर्पः पुनर्प्यविशेत। 17 जब उनकी वो क्रीड़ा समाप्त हुई तब वे उस रोती हुई देवी से बोले, इस इंद्र को जहाँ मैं हूँ यहीं मेरे समीप ले आओ, जिससे फिर इसके भीतर अभिमान का प्रवेश न हो।
17 ततः शक्रः स्पृष्टमात्रस्तया तु स्रस्तन्गेयः तमब्रवीत् भगवानुग्तेजा मैवं पुनः शक्र कृथा कथंचित। 18 तदनंतर उस स्त्री ने ज्यों ही इंद्र का स्पर्श किया, उनके सारे अंग शिथिल हो गए और वे धरती पर गिर पड़े। तब उग्र तेजस्वी भगवान रुद्र ने उनसे कहा, इंद्र, फिर किसी प्रकार भी ऐसा घमंड न करना। 18 निवर्त्ययिं च महाद्रिराज बल च वीर्यं च तवाप्रमेयम् छिद्रस्य चैवाविष्मध्यमस्य यत्रास्ते त्वद्विधाः सूर्यभासः। 19 तुमने अनंत बल और पराक्रम है, अतः इस गुफा के दरवाजे पर लगे हुए इस महान पर्वतराज को हटा दो और इसी गुफा के भीतर घुस जाओ, जहाँ सूर्य के समान तेजस्वी तुम्हारे जैसे और भी इंद्र रहते हैं। 19 स तद विवृत्य विवरम ददर्श स तान् विप्रक्ष्य बभूव दुःखितः कच्चिन्नः भविता वै यथे में। 20 उन्होंने उस महान पर्वत की कंदरा का द्वार खोलकर उसमें अपने ही समान तेजस्वी अन्य 4 इंद्रों को भी देखा। उन्हें देखकर वे बहुत दुखी हुए और सोचने लगे, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं भी इन्हीं के समान दुर्दशा में पड़ जाऊं। 20 ततो देवो गिरिशो वज्रपाणिन् विवृत्य नेत्रे कुपितभ्युवोच दरीमेता प्रविष्टत्वं शतक्रतो यन्मा बाल्यादवमनस्थाः पुरस्तात्। 21 तब पर्वत पर शयन करने वाले महादेव जी ने आंखें तरेर कर कुपित हो वज्रधारी इंद्र से कहा, शतक्रतो, तुमने मूर्खतावश पहले मेरा अपमान किया है, इसलिए अब इस कंदरा में प्रवेश करो। 21 उक्तस्त्वेव विभुना देवराजः प्रावपतोतो भरिशं वाभिषङ्गात् स्रस्तन्गैर्निलेनेव नुन्नमश्वत्पत्रं गिरिराज मूर्धनि। 22 उस पर्वत शिखर पर भगवान रुद्र के यों कहने पर देवराज इंद्र पराभव की आशंका से अत्यंत दुखी हो गए। उनके सारे अंग शिथिल पड़ गए और हवा से हिलने वाले पीपल के पत्ते की तरह वे थर थर कांपने लगे। 22 स प्राञ्जलिर्वृषवाहनन् प्रव्यक्तमानः सहस्रमुक्तः उवाच देव बहुरूपमुग्रस्रष्टाशेषस्य भुवनस्य त्वं भवाद्यः। 23 वृषभवाहन भगवान शंकर के द्वारा इस प्रकार सहसा गुहा प्रवेश की आज्ञा मिलने पर कांपते हुए इंद्र ने हाथ जोड़कर उन अनेक रूपधारी उग्र स्वरूप रुद्रदेव से कहा, जगद्यो ने, आप ही समस्त जगत की उत्पत्ति करने वाले आदि पुरुष है। 23 तमब्रवीदुग्रवर चाह प्रहस्य नैवंशीलाः शेषमिह नूफ्ति अतेप्यव भवितारः पुरस्तात् तस्मादेतादरीमविश्य शेष। 24 तब भयंकर तेज वाले रुद्र ने हंसकर कहा, तुम्हारे जैसे शील स्वभाव वाले लोगों को यहाँ प्रसाद की प्राप्ति नहीं होती। ये लोग भी पहले तुम्हारे ही जैसे थे, अतः तुम भी इस कंदरा में घुसकर शयन करो। 24 तत्रह्येव भवितारो न संशयो योनिन् सवे मानुषीमविशध्वम् तत्र यूयं कर्म कृत्वा विषयम् बहून् न्यान्निधन् प्राप्यत्वा। 25 आगन्तारः पुनरेवेन्द्रलोकम् स्वकर्मणा पूर्वजितं महार्हम् सर्वं मया भाषितमेतदेव। 26 वहाँ भविष्य में निश्चय ही तुम लोग ऐसे ही होने वाले हो, तुम सबको मनुष्य योनि में प्रवेश करना पड़ेगा। उस जन्म में तुम अनेक दुस्सह कर्म करके बहुतों को मौत के घाट उतारकर पुनः अपने शुभ कर्मों द्वारा पहले से ही उपार्जित पुण्यात्माओं के निवास योग्य इंद्रलोक में आ जाओगे। मैंने जो कुछ कहा है वो सब कुछ तुम्हें करना होगा। इसके सिवा और भी नाना प्रकार के प्रयोजनों से युक्त कार्य तुम्हारे द्वारा संपन्न होंगे। 25-26 पूर्वेन्द्रा ऊचो गमिष्यामो मानुषं देवलोका दुराद्रो विहितो यत् मोक्षः देवास्त्वस्मानादधीर्जना धर्मो वायुर्मघवांश्विनो च अस्त्रैर्दिव्यैर्मानुषान् योधयित्वा आगन्तारः पुनरेवेन्द्रलोकम्। 27 पहले के चारों इंद्र बोले, हम आपकी आज्ञा के अनुसार देवलोक से मनुष्य लोक में जाएंगे, जहाँ दुर्लभ मोक्ष का साधन भी सुलभ होता है।
परंतु वहाँ हमें धर्म, वायु, इंद्र और दोनों अश्विनी कुमार, ये ही देवता माता के गर्भ में स्थापित करें। तदनंतर हम दिव्यास्त्रों द्वारा मानव वीरों से युद्ध करके पुनः इंद्रलोक में चले आएंगे। 27 व्यास उवाच अश्रुत्वा वज्रपाणिश्चस्तु देवश्रेष्ठं पुनरिवेदमा वीर्येणाह पुरुष कार्यहेतोद्यामेषा पंचमं मत्प्रसूतम्। 28 विश्वभुक् भूतधामा च शिबिरेन्द्रः प्रतापवान् शांतिश्चतुर्थस्तेषा वै तेजस्वी पंचमः स्मृतः। 29 व्यास जी कहते हैं, पूर्ववर्ती इंद्रों का यह वचन सुनकर वज्रधारी इंद्र ने पुनः देवश्रेष्ठ महादेव जी से इस प्रकार कहा, मैं अपने वीर्य से अपने ही अंशभूत पुरुष को देवताओं के कार्य के लिए समर्पित करूंगा। जो इन चारों के साथ पांचवा होगा उसे मैं स्वयं ही उत्पन्न करूंगा। भूतधामा, प्रतापी इंद्र शिबी, चौथे शांति और पांचवे तेजस्वी, ये ही उन पांचों के नाम हैं। 28-29 तेषा कामं भगवानुगधन्वा प्रादादिष्टं तान् चाप्येषा योषितं लोककान्ता श्रियं भार्या व्यग्धान्मानुषेषु। 30 उग्र धनुष धारण करने वाले भगवान रुद्र ने उन सबको उनकी अभीष्ट कामना पूर्ण होने का वरदान दिया, जिसे वे अपने साधु स्वभाव के कारण भगवान के सामने प्रकट कर चुके थे। साथ ही उस लोककमनीय युवती स्त्री को, जो स्वर्गलोक की लक्ष्मी थी, मनुष्यलोक में उनकी पत्नी निश्चित की। 30 तैरेव सार्धम तो ततः स देवो जगाम नारायणं प्रमेयम् अनंतमव्यक्तं ज पुराण सनातन विश्वम नंतरूपम। 31 तदनंतर उन्हीं के साथ महादेव जी अनंत, अप्रमेय, अव्यक्त, अजन्मा, पुराण पुरुष, सनातन, विश्वरूप एवं अनंत मूर्ति भगवान नारायण के पास गए। 31 स चापि तद्व्यग्धात् सर्वमेव ततः सवे सम्भुवूर्ध्वन्याम् स चापि केशो हरिरुब्बः शुक्लमैक्मपर चापि कृष्णम। 32 उन्होंने भी उन्हीं सब बातों के लिए आज्ञा दी। तत्पश्चात वे सब लोग पृथ्वी पर प्रकट हुए। उस समय भगवान नारायण ने अपने मस्तक से 2 केश निकाले, जिनमें एक श्वेत था और दूसरा श्याम। 32 तो चापि केशो निविशया यदूना कुले स्त्रियो देवकी रोहिणीं च तयोरेको बलदेवो बभूव योऽसौ श्वेतस्य देवस्य केशः कृष्णो द्वितीयः केशवः सम्भूव केशो योऽसौ वर्णरतः कृष्ण उक्तः। 33 वे दोनों केश यदुवंश की 2 स्त्रियों देवकी तथा रोहिणी के भीतर प्रविष्ट हुए। उनमें से रोहिणी के बलदेव प्रकट हुए, जो भगवान नारायण का श्वेत केश थे। दूसरा केश, जिसे श्यामवर्ण का बताया गया है, वही देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण के रूप में प्रकट हुआ। 33 ये ते पूर्वं शक्ररूपा निबधास्त्य दर्या पर्वत्योत्तरस्य एहव ते पांडवा वीर्यवन्तः शक्रस्यांशः पांडवः सव्यसाची। 34 उत्तरवर्ती हिमालय की कंदरा में पहले जो इंद्र स्वरूप पुरुष बंदी बनाकर रखे गए थे, वे ही चारों पराक्रमी पांडव यहाँ विद्यमान है, और साक्षात इंद्र का अंशभूत जो 5वां पुरुष प्रकट होने वाला था, वही पांडु कुमार सव्यसाची अर्जुन है। 34 एवमेते पांडवाः सम्भूवुरे ते राजन् पूर्वमिन्द्रा बभूवुः लक्ष्मीश्चैषा पूर्वमेवोपदिष्टा भार्या यैष द्रौपदी दिव्यरूपा। 35 कथ ही स्त्री कर्मणा ते महीतलात् समुत्तिष्ठेन्यतो दैवयोगात् यस्या रूप सोमसूर्यप्रकाश गन्धश्चास्याः क्रोशमात्रात् प्रवाति। 36 इस प्रकार ये पांडव प्रकट हुए हैं, जो पहले इंद्र रह चुके हैं। यह दिव्य रूपा द्रौपदी वही स्वर्गलोक की लक्ष्मी है, जो पहले से ही इनकी पत्नी नियत हो चुकी है। महाराज, यदि इस कार्य में देवताओं का सहयोग न होता तो तुम्हारे इस यज्ञ कर्म द्वारा यज्ञ वेदी की भूमि से ऐसी दिव्य नारी कैसे प्रकट हो सकती थी।
जिसका रूप सूर्य और चंद्रमा के समान प्रकाश बिखेर रहा है और जिसकी सुगंध एक कोस तक फैलती रहती है। 35-36 इदं चान्यत् प्रीतिपूर्वं नरेन्द्र ददानि ते वर्मत्यद्भुतश्च दिव्यं चक्षुः पश्य कुन्ती सुतांस्त्वं पुण्यैर्दिव्यैः पूर्वदेहैरुपेतान्। 37 नरेंद्र, मैं तुम्हें प्रसन्नता पूर्वक एक और अद्भुत वर के रूप में यह दिव्य दृष्टि देता हूँ। इससे संपन्न होकर तुम कुंती के पुत्रों को उनके पूर्वकालिक पुण्यमय दिव्य शरीरों से संपन्न देखो। 37 वैशंपायन उवाच ततो व्यासः परमोदारकर्मा शुचिर्विप्रस्तप्स तस्य राज्ञः चक्षुर्दिव्यं प्रददो तांश्च सर्वान्। 38 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तदनंतर परम उदार कर्म वाले पवित्र ब्रह्मर्षि व्यास जी ने अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा द्रुपद को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे उन्होंने समस्त पांडवों को पूर्व शरीरों से संपन्न वास्तविक रूप में देखा। 38 ततो दिव्यान हिं किरीटमालिनः बद्धापीडाश्चारुरूपांश्च यूनो व्यूअर्स कौंस्तालमात्रान ददश। 39 वे दिव्य शरीर से सुशोभित थे। उनके मस्तक पर सुवर्णमय किरीट और गले में सुंदर सोने की माला शोभा पा रही थी। उनकी छवि इंद्र के ही समान थी। वे अग्नि और सूर्य के समान कांतिमान थे। उन्होंने अपने अंगों में सब तरह के दिव्य अलंकार धारण कर रखे थे। उनकी युवावस्था थी तथा रूप अत्यंत मनोहर था। उन सबकी छाती चौड़ी थी और वे ताल वृक्ष के समान लंबे थे। इस रूप में राजा द्रुपद ने उनका दर्शन किया। 39 दिव्यैर्वस्त्रैर्जोभिः सुगन्धैर्माल्यश्चाग्र्यैः शोभमानन्तीव वा वसूंश्चापि रुद्रानादित्यान् वा सर्वगुणोपनान्। 40 वे दिव्य निर्मल वस्त्रों, उत्तम गंधों और सुंदर मालाओं से अत्यंत सुशोभित हो रहे थे तथा साक्षात त्रिनेत्र महादेव, वसुगण, रुद्रगण अथवा आदित्यगणों के समान तेजस्वी एवं सर्वगुण संपन्न दिखाई देते थे। 40 शक्रात्मक चेन्द्रूप निशम्य प्रीतो राजा द्रुपदो विस्मितश्च दिव्या माया ताम्वेक्ष्या प्रमेयाम्। 41 चारों पांडवों को परम सुंदर पूर्वकालिक इंद्रों के रूप में तथा इंद्रपुत्र अर्जुन को भी इंद्र के ही स्वरूप में देखकर उस अप्रमेय दिव्य माया पर दृष्टिपात करके राजा द्रुपद अत्यंत प्रसन्न एवं आश्चर्यचकित हो उठे। 41 तान चैवाग्र्या स्त्रियं तिरुपयुक्ता दिव्या योग्या तेषा रूपतेजोयशोभिः पत्नी मत्वा हृष्टवान पार्थिवेंद्र। 42 उन राजराजेश्वर ने अपनी पुत्री को भी सर्वश्रेष्ठ सुंदरी, अत्यंत रूपवती और साक्षात चंद्रमा तथा अग्नि के समान प्रकाशित होने वाली दिव्य नारी के रूप में देखा। साथ ही यह मान लिया कि द्रौपदी रूप, तेज और यश की दृष्टि से अवश्य उन पांडवों की पत्नी होने योग्य है। इससे उन्हें महान हर्ष हुआ। 42 स तद् दृष्ट्वा महदाश्चर्यरूप जग्राह पादौ सत्यवत्याः सुतस्य नैतचित्रं परमर्षेत्वइति प्रसन्नचेताः स उवाच चैनम। 43 यह महान आश्चर्य देखकर द्रुपद ने सत्यवती नंदन व्यास जी के चरण पकड़ लिए और प्रसन्नचित होकर उनसे कहा, महर्षे, आप में ऐसी अद्भुत शक्ति का होना आश्चर्य की बात नहीं है। तब व्यास जी प्रसन्नचित हो द्रुपद से बोले। 43 व्यास उवाच आसीत् तपोवने काचिद्रे कन्या महात्मनः नाद्यगच्छत् पतिं सा तु कन्या रूपवती सती। 44 व्यास जी ने कहा, अपनी पुत्री के एक और जन्म का वृत्तांत भी सुनो। एक तपोवन में किसी महात्मा मुनि की कोई कन्या रहती थी। सती साध्वी एवं रूपवती होने पर भी उसे योग्य पति की प्राप्ति नहीं हुई। 44 तोष्यामास तपसा सा किलोग्रेन शंकरम तामुवाचेश्वरः प्रीतो वृणुकामिति स्वयं। 45 उसने कठोर तपस्या द्वारा भगवान शंकर को संतुष्ट किया। महादेव जी प्रसन्न हो साक्षात प्रकट होकर उस मुनि कन्या से बोले, तुम मनोवांछित वर मांगो,
45 सैव मुक्ताब्रवीत कन्या देव वर्गमीश्वरम पतिन सर्वगुणोपेत मिच्छामीति पुनः पुनः। 46 उनके यों कहने पर उस मुनि कन्या ने वरदायक महेश्वर से बार बार कहा, मैं सर्वगुण संपन्न पति चाहती हूँ। 46 ददो तस्यै स देवेशस्तम वर प्रीत मानस पंचते पत्यो भद्रे भविष्यन्तीति शंकर। 47 देवेश्वर भगवान शंकर प्रसन्नचित होकर उसे वर देते हुए बोले, भद्रे तुम्हारे 5 पति होंगे। 47 सा प्रसाद्यते देवमिदं भूयोऽभ्यभाषत एकम पतिं गुणोपेत त्वतोर्हामीति शंकर। 48 यह सुनकर उसने महादेव जी को प्रसन्न करते हुए पुनः यह बात कही, शंकर जी मैं तो आपसे एक ही गुणवान पति प्राप्त करना चाहती हूँ। 48 तान देवदेवः प्रीतात्मा पुनः प्राह शुभन वच पंचकृत्वस्त्योक्तोः पतिन देहीति वै पुनः। 49 तथा भविता भद्रे वचस्तद्भद्रमस्तु ते देहम नयम गतास्ते सर्वमेतद् भविष्यति। 50 तब देवाधिदेव महादेव जी ने मन ही मन अत्यंत संतुष्ट होकर उससे यह शुभ वचन कहा, भद्रे तुमने पति दीजिए इस वाक्य को 5 बार दोहराया है, इसलिए मैंने जो पहले कहा है वैसा ही होगा, तुम्हारा कल्याण हो, किंतु तुम्हें दूसरे शरीर में प्रवेश करने पर यह सब होगा। 49-50 द्रुपदेश ही सा जज्ञे सुता वै देवरूपिणी पंचाना विहिता पत्नी कृष्णा पार्षत्य निदिता। 51 द्रुपद वही मुनिकन्या तुम्हारी इस दिव्य रूपिणी पुत्री के रूप में फिर उत्पन्न हुई है, अतः यह पृथवंश की सती कन्या कृष्णा पहले से ही 5 पतियों की पत्नी नियत की गई है। 51 स्वर्ग श्री पांडवार्थ तु समुत्पन्ना महामृखे सेह तप्त्वा तपो घोर दुहितृत्वम तवाक्ता। 52 यह स्वर्गलोक की लक्ष्मी है जो पांडवों के लिए तुम्हारे महायज्ञ में प्रकट हुई है, इसने अत्यंत घोर तपस्या करके इस जन्म में तुम्हारी पुत्री होने का सौभाग्य प्राप्त किया है। 52 सैष देवी रुचिरा देवजुष्टा 95 का स्वकृति नेह कर्मणा सृष्टा स्वयं देवपत्नी स्वयं भुवा श्रुत्वा राजन द्रुपदेशतम कुरुष। 53 महाराज द्रुपद वही यह देव सेवित सुंदरी देवी अपने ही कर्म से 5 पुरुषों की एक ही पत्नी नियत की गई है। स्वयं ब्रह्मा जी ने इसे देवस्वरूप पांडवों की पत्नी होने के लिए रचा है। यह सब सुनकर तुम्हें जो अच्छा लगे वो करो। 53 एति श्री महाभारते आदिपर्वणि वैवाहिक पर्वणि पंचेन्द्रोपाख्याने षण्वत्यधिकशतमोऽध्याय। 196 इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में 5 इंद्रों के उपाख्यान का वर्णन करने वाला 196वां अध्याय पूरा हुआ। 196 द्रौपदी का 5 पांडवों के साथ विवाह। द्रुपद उवाच अश्रुत्वैवं वचन ते महर्षे मया पूर्वं यतितं संविधातुं न वै शक्यं विहितस्याप्यान्न तदेवेदमुत्पन्न विधानम्। 1 द्रुपद बोले, ब्रह्मर्षे आपके इस वचन को न सुनने के कारण ही पहले मैंने वैसा करने कृष्णा को एक ही योग्य पति से ब्याहने का प्रयत्न किया था, परंतु विधाता ने जो रच रखा है उसे टाल देना असंभव है, अतः उसी पूर्व निश्चित विधान का पालन करना उचित है। 1 दिष्टस्य ग्रंथिर्निवर्तनीय स्वकर्मणा विहित नेह किंचित कृत निमित्त ही वरकहेतोस्देवेदमुत्पन्न विधानम। 2 भाग्य में जो लिख दिया है उसे कोई भी बदल नहीं सकता, अपने प्रयत्न से यहाँ कुछ नहीं हो सकता। एक वर की प्राप्ति के लिए जो साधन तप किया गया वही 5 पतियों की प्राप्ति का कारण बन गया, अतः दैव के द्वारा पूर्व निश्चित विधान का ही पालन करना उचित है। 2 यथैव कृष्णोक्तवती पुरस्तान्यक पतिन में भगवान ददातु स चाैव वर्मित्यब्रवीत्तान् देवो हि वेत्ता परम यदे। 3
पूर्व जन्म में कृष्णा ने अनेक बार भगवान शंकर से कहा, प्रभु मुझे पति दे। जैसा उसने कहा वैसा ही वर उन्होंने भी उसे दे दिया। अतः इसमें कौन सा उत्तम रहस्य छिपा है, उसे वे भगवान ही जानते हैं। 3 यदि चैवं विहितः शंकरेण धर्मो वा नात्र ममापराधः गृह्णन्त्विमे विधिवत पाणिमस्या यथोपजोष विहितैषा ही कृष्णा। 4 यदि साक्षात शंकर ने ऐसा विधान किया है तो यह धर्म हो या अधर्म, इसमें मेरा कोई अपराध नहीं है। ये पांडव लोग विधि पूर्वक प्रसन्नता से इसका पानी ग्रहण करें। विद्ता ने ही कृष्णा को इन पांडवों की पत्नी बनाया है। 4 वैशंपायन उवाच धर्मराज मद्यैव पुण्याहमुत वह पांडवे अद्य पौष्यम योगमुपैति चंद्रमा पानिन कृष्णायस्त्वं गृहाणाद्य पूर्वम। 5 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर भगवान व्यास ने धर्मराज युधिष्ठिर से कहा, पांडुनंदन आज ही तुम लोगों के लिए पुण्य दिवस है। आज चंद्रमा भरण पोषण कारक पुष्य नक्षत्र पर जा रहे हैं, इसलिए आज पहले तुम ही कृष्णा का पानी ग्रहण करो। 5 ततो राजा यज्ञसेनः सपुत्रो जन्यार्थमुक्तं बहु समान्यामास सुता च कृष्णामाप्लाव्य रत्नैर्बहुभिविभूष्य। 6 व्यास जी का यह आदेश सुनकर पुत्रों सहित राजा द्रुपद ने वर वधू के लिए कथित समस्त उत्तम वस्तुओं को मंगवाया और अपनी पुत्री कृष्णा को स्नान कराकर बहुत से रत्नमय आभूषणों द्वारा विभूषित किया। 6 तत्स्तु सवे सुहृदो नृपस्य समाजग्मुः सहिता मंत्रिंशिच द्रष्टुम विवाह परम प्रतीता द्विजाश्च पौराश्च यथा प्रधाना। 7 तत्पश्चात राजा के सभी सुहृद संबंधी मंत्री ब्राह्मण और पुरवासी अत्यंत प्रसन्न हो विवाह देखने के लिए आए और बड़ों को आगे करके बैठे। 7 ततोस्य वेशमाघ्र्य जनोपशोभितम बलौघ्रत्नौघविचित्रमाभो नभो यथा निर्मलतारकान्वितम। 8 तदनंतर राजा द्रुपद का वो भवन श्रेष्ठ पुरुषों से सुशोभित होने लगा। उसके आंगन को विस्तृत कमल और उत्पल आदि से सजाया गया था। वहाँ एक ओर सेनाएं खड़ी थीं और दूसरी ओर रत्नों का ढेर लगा था। इससे वह राजभवन निर्मल तारकाओं से संयुक्त आकाश की भांति विचित्र शोभा धारण कर रहा था। 8 तत्स्तु ते कौरवराजपुत्रा विभूषिताः कुंडलिनो युवानः महार्हवस्त्राम्बरचन्दनोक्षिताः कृताभिषेकाः कृतमंगल क्रिया। 9 इधर युवावस्था से संपन्न कौरव राजकुमार पांडव वस्त्राभूषणों से विभूषित और कुंडलों से अलंकृत हो अभिषेक और मंगलाचार करके बहुमूल्य कपड़ों एवं केसर चंदन से सुशोभित हुए। 9 पुरोहितेनाग्निस्मान वर्चसा सहैव धौम्येन यथाविधि प्रभो क्रमेण सवे विविशुस्ततः सदो महर्षभा गोष्ठमिवाभिनंदिनः। 10 तब अग्नि के समान तेजस्वी अपने पुरोहित धौम्य जी के साथ विधि पूर्वक बड़े छोटे के क्रम से वे सभी प्रसन्नता पूर्वक विवाह मंडप में गए, ठीक उसी तरह जैसे बड़े बड़े सांड गौशाला में प्रवेश करें। 10 ततः समाधाय स वेद पार्गो जुहाव मंत्रैर्ज्वलितम हुताशनम युधिष्ठिरा चाप्युपनीय मंत्र विनियोजयामास सहैव कृष्णया। 11 तत्पश्चात वेद के पारंगत विद्वान मंत्रज्ञ पुरोहित धौम्य ने वेदी पर प्रज्वलित अग्नि की स्थापना करके उसमें मंत्रों द्वारा आहुति दी और युधिष्ठिर को बुलाकर कृष्णा के साथ उनका गंठबंधन कर दिया। 11 प्रदक्षिण तो प्रगृहीत पानी समान्यामास स वेद पार्गः ततभयनुज्ञाय तमाज शोभिन पुरोहितो राजगृहाद विनिर्ययो। 12 वेदों के परिपूर्ण विद्वान पुरोहित ने उन दोनों दंपति का पाणी ग्रहण कराकर उनसे अग्नि की परिक्रमा करवाई। फिर अन्य शास्त्रोक्त विधियों का अनुष्ठान करके उनका विवाह कार्य संपन्न कर दिया। इसके बाद संग्राम में शोभा पाने वाले युधिष्ठिर को छुट्टी देकर पुरोहित जी भी उस राजभवन से बाहर चले गए।
12 क्रमेण चानन नराधिपात्मजा वरस्त्रियस्ते जगृहुद्दाकरम अहन्यन्युक्तम रूपधारिणो महार्था कौरववंशवर्धना। 13 इसी क्रम से कौरव कुल की वृद्धि करने वाले, उत्तम शोभा धारण करने वाले महारथी राजकुमार पांडवों ने एक एक दिन परम सुंदरी द्रौपदी का पाणिग्रहण किया। 13 इदं च तत्राभूतरूपमुत्तमं जगाद देवशर्तीत मानुषम महानुभावा किल सा सुमध्यमा बभूव कन्यैव गते गतेहनि। 14 देवर्षि ने वहाँ घटित हुई इस अद्भुत, उत्तम एवं अलौकिक घटना का वर्णन किया है कि सुंदर कटे प्रदेश वाली महानुभावा द्रौपदी प्रतिवार विवाह के दूसरे दिन कन्या भाव को ही प्राप्त हो जाती थी। 14 कृते विवाहि द्रुपदो धन ददौ महार्थेभ्यो बहुरूपमुत्तमं शतरथाना वहेम मालिना चतुर्युजा हेमखलीन मालिनाम। 15 विवाह कार्य संपन्न हो जाने पर द्रुपद ने महारथी पांडवों को दहेज में बहुत सा धन और नाना प्रकार की उत्तम वस्तुएं समर्पित की। सुंदर सुवर्ण की मालाओं और सुवर्ण जटित जुओं से सुशोभित 100 रथ प्रदान किए, जिनमें 4-4 घोड़े जुते हुए थे। 15 शत गजानाम पी पद्मिना तथा शत गिरिनामिव हेमशृंगिनाम तथैव दासीष्टम यौवन महारवेशाभरणाम वस्त्रजम। 16 पद्म आदि उत्तम लक्षणों से युक्त 100 हाथी तथा पर्वतों के समान ऊंचे और सुनहरे हौदों से सुशोभित 100 हाथी और साथ ही बहुमूल्य श्रृंगार सामग्री, वस्त्राभूषण एवं हार धारण करने वाली 109 यौवना दासियां भी भेंट की। 16 दिव्य दृशा पुनर्दो तदा धन सौम्यग्निसाक्षिकम तथैव वस्त्राणि विभूषणानि प्रभावयुक्तानि महानुभावः। 17 सोमकवंश में उत्पन्न महानुभाव राजा द्रुपद ने इस प्रकार अग्नि को साक्षी बनाकर प्रत्येक सुंदर दृष्टि वाले पांडवों के लिए अलग अलग प्रचुर धन तथा प्रभुत्व सूचक बहुमूल्य वस्त्र और आभूषण अर्पित किए। 17 कृते विवाहे च तत्स्तु पांडवा प्रभुत्रत्नाम उपलभ्य तान श्रियम विजृरिंद्र प्रतिमा महाबला पुरे तु पांचाल नृपस्य तस्यः। 18 विवाह के पश्चात इंद्र के समान महाबली पांडव प्रचुर रत्नराशि के साथ लक्ष्मी स्वरूपा द्रौपदी को पाकर पांचाल राज द्रुपद के ही नगर में सुखपूर्वक विहार करने लगे। 18 नृप पांडव्यास्तस्याः शुभैः शील समाधिवृत्ते सा चाप्येषा याज्ञसेनी तदाई विवर्धयामास मुदा स्वसुव्रतया। सभी पांडव द्रौपदी की सुशीलता, एकाग्रता और सद्व्यवहार से बहुत संतुष्ट थे और द्रौपदी को भी संतुष्ट रखने का प्रयत्न करते थे। इसी प्रकार द्रुपद कुमारी कृष्णा भी उस समय अपने उत्तम नियमों द्वारा पांडवों का आनंद बढ़ाती थी। इति श्री महाभारते आदिपर्वणि वैवाहिक पर्वणि द्रौपदी विवाहे सप्तनवत्यधिकशततमोऽध्यायः 197। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में द्रौपदी विवाह विषयक 197वां अध्याय पूरा हुआ। 197 दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 19 श्लोक है। कुंती का द्रौपदी को उपदेश और आशीर्वाद तथा भगवान श्री कृष्ण का पांडवों के लिए उपहार भेजना। वैशंपायन उवाच पांडवैः सह संयोग गत्स्य द्रुपदस्यः न बभूव भयं किंचित् देवेभ्योऽपि कथंचन। 1 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय पांडवों से संबंध हो जाने पर राजा द्रुपद को देवताओं से भी किसी प्रकार का कुछ भी भय नहीं रहा, फिर मनुष्यों से तो हो ही कैसे सकता था। 1 कुंती मासाद्यता नार्यो द्रुपदस्य महात्मनः नाम संकीर्त्यन्त्योऽस्या जगमुह पादौ स्वमूर्धभिः। 2 महात्मा द्रुपद के कुटुंब की स्त्रियां कुंती के पास आकर अपने नाम ले लेकर उनके चरणों में मस्तक नवाकर प्रणाम करने लगी। 2 कृष्णा चक्षौम सविता कृत कौतुकम गला कृताभिवादना श्वश्वास्थौ प्रहवा कृतांजलि। 3
कृष्णा भी रेशमी साड़ी पहने मांगलिक कार्य संपन्न करने के पश्चात सास के चरणों में प्रणाम करके उनके सामने हाथ जोड़ विनीत भाव से खड़ी हुई। 3 रूपलक्षण संपन्ना शीलाचार समन्विताम द्रौपदी मग्ध प्रेमना। 4 सुंदर रूप तथा उत्तम लक्षणों से संपन्न, शील और सदाचार से सुशोभित अपनी बहू द्रौपदी को सामने देख कुंती देवी उसे प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देती हुई बोली। 4 यथेन्द्राणी हरिहये स्वाहा चैव विभावसो रोहिणी च यथा सोमे दमयन्ती यथा नले। 5 यथा वैश्रवणे भद्रा वसिष्ठे चारुन्धति यथा नारायणो लक्ष्मी स्थात्वं भव भर्तृषु। 6 बेटी जैसे इंद्राणी इंद्र में, स्वाहा अग्नि में, रोहिणी चंद्रमा में, दमयंती नल में, भद्रा कुबेर में, अरुंधति वसिष्ठ में तथा लक्ष्मी भगवान नारायण में भक्ति भाव एवं प्रेम रखती है, उसी प्रकार तुम भी अपने पतियों में अनुरक्त रहो। 5-6 जीव सूरवीर सूरभद्रे बहुसौख्य समन्विता सुभगा भोग संपन्ना यज्ञ पत्नी पतिव्रता। 7 भद्रे तुम अनंत सौख्य से संपन्न होकर दीर्घ जीवी तथा वीर पुत्रों की जननी बनो। सौभाग्यशालिनी भोग सामग्री से संपन्न, पति के साथ यज्ञ में बैठने वाली तथा पतिव्रता हो। 7 बालास्था गुरून् पूजयन्त्या यथान्यायं शश्वत गच्छन्तु ते समाः। 8 अपने घर पर आए हुए अतिथियों, साधु पुरुषों, बड़े बूढ़ों, बालकों तथा गुरुजनों का यथायोग्य सत्कार करने में ही तुम्हारा प्रत्येक वर्ष बीते। 8 कुरुजांगलमुख्येषु राष्ट्रेषु नगरेषु च अनुत्वमभिषेक्य नृपतिं धर्मवत्सला। 9 तुम्हारे पति कुरुजांगल देश के प्रधान राष्ट्रों तथा नगरों के राजा हो और उनके साथ ही रानी के पद पर तुम्हारा अभिषेक हो, धर्म के प्रति तुम्हारे हृदय में स्वाभाविक स्नेह हो। 9 पतिभिनिजिता मुर्वी विक्रमेण महाबलया कुरु ब्राह्मण 7 सर्वांश्वमेधे महाक्रतो। 10 तुम्हारे महाबली पतियों द्वारा पराक्रम से जीती हुई इस समूची पृथ्वी को तुम अश्वमेध नामक महायज्ञ में ब्राह्मणों के हवाले कर दो। 10 पृथिव्या यानी रत्नानि गुणवंती गुणान्विते तान्यानुहि त्वं कल्याणी सुखिनी शरदा शतम। 11 कल्याणमयी गुणवती बहु, पृथ्वी पर जितने गुणवान रत्न हैं वे सब तुम्हें प्राप्त हों और तुम 100 वर्ष तक सुखी रहो। 11 यथा च त्वाभिनन्दामि वध्वद्यक्षों संवृताम तथा भूयोभिनन्दिषे जातपुत्रा गुणान्विताम। 12 बहु आज तुम्हें वैवाहिक रेशमी वस्त्रों से सुशोभित देखकर जिस प्रकार मैं तुम्हारा अभिनंदन करती हूँ, उसी प्रकार जब तुम पुत्रवती होगी उस समय भी अभिनंदन करूंगी, तुम सद्गुण संपन्न हो। 12 वैशंपायन उवाच तत्तु कृतदार्भयः पाण्डुभयः प्रहिणोद्धरी वैदूर्यमनि चित्राणि हेमान्याभरणानि च। 13 वासांसि च महारहानि नानादेश्यानि माधव कम्बलाजनरत्नानि स्पर्शति शुभानि च। 14 शयनासन्यानानि विविधानि महान्ति च वैदूर्यवज्रचित्राणि शतशोभाजनानि च। 15 वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर विवाह हो जाने पर पांडवों के लिए भगवान श्री कृष्ण ने वैदूर्यमणि जटित सोने के बहुत से आभूषण, बहुमूल्य वस्त्र, अनेक देशों के बने हुए कोमल स्पर्श वाले कंबल, मृगचर्म, सुंदर रत्न, शैयाएं, आसन, भांति भांति के बड़े बड़े वाहन तथा वैदूर्य और वज्रमणि, हीरे से खचित सैकड़ों बर्तन भेंट के तौर पर भेजे। 13 15 रूप्योवन्दाक्षिण्यैरुपेताश्च स्वलंकृता प्रेष्याः संप्रददो कृष्णो नानादेश्याः स्वलंकृता। 16 रूप यौवन और चातुर्य आदि गुणों से संपन्न तथा वस्त्राभूषणों से अलंकृत अनेक देशों की सजी धजी बहुत सी सुंदरी सेविकाएं भी समर्पित की। 16 भद्रांश्च सदश्वाश्च स्वलंकृतान्
रथांश्च दान्तान् सौवर्णैः शुभ्रैः पट्टैरलङ्कृतान् 17 कोटशश्च सुवर्ण च तेषां कृतक तथा वीथीकृतं मे आत्मा प्राहिणोन्धुसूदन 18 इसके सिवा हमें आत्मा मधुसूदन ने सुशिक्षित और वश में रहने वाले अच्छी जाति के हाथी, गहनों से सजे हुए उत्तम घोड़े, चमकते हुए सोने के पत्रों से सुशोभित और सधे हुए घोड़ों से युक्त बहुत से सुंदर रथ, करोड़ों स्वर्ण मुद्राएं तथा पंक्ति में रखी हुई सुवर्ण की ढेरियां उनके लिए भेजी। 17-18 तत्सर्वं प्रतिजग्राह धर्मराजो युधिष्ठिर मुदा परमा युक्तो गोविंद प्रिय कौम्यया। 19 धर्मराज युधिष्ठिर ने अत्यंत प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वो सारा उपहार ग्रहण कर लिया। 19 इति श्री महाभारते आदिपर्वणि वैवाहिक पर्वणि अष्टानवत्यधिकशततमोऽध्यायः 198। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत वैवाहिक पर्व में 198वां अध्याय पूरा हुआ। 198